हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के 25 प्रश्न हैं जो आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके सभी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है कौस्तुभ चटर्जी। यह प्रश्न करंट अफेयर से आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो राइट आंसर है 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 12 गज। और इसी प्रकार से प्रश्न CHSL में जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं, हर एग्जाम में इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर दशहरा मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया? तो विलियम रामसे के साथ लॉयड रेले थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका CSIR शॉर्ट में नाम होता है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? इसका राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। और यह देखिए दोस्तों, यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC में भी आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में है उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खान, यह संबंध है सरोद से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20(2). अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी सुधार मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम
करते हैं तो कितने न्यूनतम दिनों। तो इसका राइट आंसर है 100 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है शेखुम मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो CRR है, या नैतिक दबाव है, या SLR है। तो इसका राइट आंसर है केवल बी, मतलब नैतिक दबाव। अगला प्रश्न है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार की सरकारी प्रयास राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 47। और अभी तक जो एग्जाम हुए हैं CHSL के, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही एक प्रश्न तो आ ही रहा है, पॉलिटी से। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ आगे के जो भाग हैं इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1923। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में कौन सा नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर है JLGS। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्गों और तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं। तो सीधा प्रश्न ये था कि विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है पेलाग्रा। याद रखना दोस्तों, यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है ये रोग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। तो इनका राइट आंसर है श्रेया घोषाल। यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है। बाकी शोभना नारायण शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, मल्लिका साराभाई भी हैं, और वसुंधरा दौरा स्वामी भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मंजू भार्गवी, याद रखना दोस्तों, ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो यह मंजू भार्गवी किससे संबंधित है। तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, 2023 में एग्जाम हुआ अभी, और इसके बाद करंट अफेयर कहाँ से पूछ ली गई। तो 2019 से करंट अफेयर पूछ ली गई है। तो अब एग्जाम का लेवल समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है। तो वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है चोल वंश के शासक ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो जहाँ पर साल होते हैं, बबूल होते हैं और बांस होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, इनमें वर्षा की वार्षिक मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए दोस्तों, यह 24 प्रश्न हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।